कि जो कैशियर है वो शिफ्ट मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से मैनेजर से पैसे रिसीव कर सकता है और किस तरीके से वो मैनेजर को पैसे रिटर्न कर सकता है अपनी शिफ्ट में से। और लेट्स गो इनसाइड सेल्स शिफ्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्ट है जो इस वक्त ओपन स्टेट में है, 29 मार्च को ओपन हुई है और 6:25 PM पे वो ओपन हुई है। अच्छा, इस शिफ्ट में ओपनिंग कैश जो कैशियर के पास है वो 900 रुपीज़ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो इसके पास एक्सपेक्टेड कैश है, इसने सेल कोई नहीं की तो ज़ीरो है, ना ही इसने मैनेजर को कोई पैसे दिए, यानी कि स्कीमिंग कोई नहीं है, तो ये पैसे भी ज़ीरो हैं और मैनेजर से कोई पैसे रिसीव भी नहीं किए तो ये भी ज़ीरो है। तो टोटल पैसे जो इस बंदे के पास या इस कैशियर के पास इस वक्त होने चाहिए वो है जो इसका ओपनिंग कैश है। चूँकि बाकी सारे नंबर ज़ीरो हैं तो इसके पास टोटल कैश जो एक्सपेक्टेड है वो 900 होना चाहिए और यहाँ पे भी 900 आ रहा है। अब फ़र्ज़ कर लें अभी तक इसकी सेल तो कोई नहीं हुई, लेकिन मैनेजर ने आके इससे 100 रुपया इस कैशियर से वसूल किया है कि मुझे 100 रुपया दे दो, किसी भी काम के लिए वो ले सकता है। तो यहाँ पे ये कैशियर जो है स्किम कैश के बटन को उस वक्त दबाएगा 100 रुपीज़ देने के लिए, यहाँ पे 100 लिखेगा और सेव कर देगा। जैसे ही यहाँ पे सेव होगा, अब अगर मैं इस शिफ्ट को दोबारा ओपन करूँ रिफ़्रेश करने के लिए, तो यहाँ पे स्किम कैश जो है वो 100 रुपीज़ हो गया है। तो अब जो टोटल कैश इस कैशियर के पास बच गया है वो पहले 900 आ रहा था और अब कितना हो गया 800। इसी तरीके से जो इसके चूँकि गले से इसने दिए थे या अपने कैश बॉक्स में से दिए थे, तो लिहाजा सिस्टम इसकी जो कैलकुलेशन है करेक्टली इसको शो कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें कुछ देर के बाद कैशियर जो मैनेजर था वो वापस आया, उसने कहा ठीक है मुझे अब जो है पैसे लेने की बजाय मुझे पैसे थोड़े हैंड ओवर करने हैं, शिफ्ट में थोड़े पैसे डालने हैं खुद से। तो फ़र्ज़ करें उस वक्त कैशियर ने उससे मिसाल के तौर पे 200 रुपया रिसीव किया उस वक्त, तो कैश रिसीव में 200 आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा? ये रिसीव कैश का बटन दबाएगा कैशियर, 200 रुपया फिज़िकली कलेक्ट करेगा और यहाँ पे 200 का वर्ड लिख के सेव कर देगा। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, इसको रिफ़्रेश करने के लिए हम दोबारा से उस शिफ्ट में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 800 रुपीज़ उसके पास रह गए थे, लेकिन मैनेजर ने कितना कैश दोबारा दिया 200 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसके गले में 200 रुपये और आ गया तो 800 की बजाय अब उसके पास टोटल कैश 1000 हो गया। तो इस तरीके से कैशियर जो है अपना कैश मैनेजर को कैश स्कीमिंग से दे सकता है, या फिर मैनेजर से जब ले रहा होगा तो कैश रिसीव के थ्रू कैश को रिसीव करेगा। और जो बटन्स हैं वो नीचे यहाँ पे रिसीव कैश या स्कीम कैश के बटन्स की मदद से इनको कंप्लीट करेगा। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली इस चीज़ पर है कि कैसे कैशियर कैश को रिसीव करेगा मैनेजर से, या कैसे मैनेजर को कैश रिटर्न करेगा, जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब पतला करना या फिर कम करने के बराबर होता है। तो कैश को फाइनेंशियल टर्म में या कैशियर की टर्म में हम स्कीमिंग कहते हैं, कैश स्कीमिंग। तो ये थी आज की वीडियो जो कि कैश स्कीमिंग और कैश रिसीव कैशियर के बारे में थी। थैंक यू वेरी मच।